वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरनं अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदभाषः कनककोपशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेन रुधिरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्य प्रसादतः अजगतानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं। हे राधेवृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जो दशमह्यं प्रदीयताम्। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थयेतमहं सदा तदीयमितु जानातु गोविन्द मां त्वया सह। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो भुजो सन्तनो कुशलार्थिनो। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शयनं सुखदायकं। येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णशः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन महाप्रभु के परम कृपा से पूर्व में हमने स्तववली श्री गोस्वामीपाद श्री रूप गोस्वामीपाद के द्वारा रचित स्तवमाला का आस्वादन किया। वह पूर्व दिवस में उसका विश्राम हो गया।
तो श्री मन महाप्रभु के कृपा तथा उनके ही अनुप्रेरणा से श्रीमन महाप्रभु के ऊपर ही विरचित लिखी हुई श्री पूज्य गोपीकर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम आज से आस्वादन करेंगे। श्री गोपीकर्णपुर जो गौड़ीय संप्रदाय के एक परम विद्वान विभूति हुए, अनेकों ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया, श्रीमन महाप्रभु के भी कृपा पात्र रहे। अथो श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्यम प्रथम सर्ग। यः वृंदावन भुवि पुरा सच्चिदानंद संद्रो गौरांगी विश्वदृश रुचिभिः श्यामधामाननरतो तासां शश्वदृढोत्तरपरिरम्भसंभिदतक्किं गौरांगः स्व नवद्दीपमालम्बमानः। और कह रहे हैं कि यह वृंदावन भुवि, अर्थात जिन्होंने वृंदावन में पूरा सच्चिदानंद संद्र गौरांग विश्वदृश रुचि श्याम धामानर्थ, जिन्होंने पूर्व में श्री वृंदावन धाम में आविर्भूत होकर के कौन से स्वरूप में आविर्भूत हुए, तो करे सच्चिदानंद सांद्र, अर्थात वह श्री श्याम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो करके गौरांग विश्वदृशी रुचिभिः श्याम धामाननर्तो, अर्थात जो गौरांग सदृश जो ब्रज गोपिया है उनके साथ में उनके कांति का वर्णन किया कि वो किस प्रकार है, तो गौरांगी है। ऐसे जो ब्रज के गौरांगी रमणी वृंद हैं, ब्रज गोपिया वृंद हैं, उनके साथ में ननर्त नृत्य किया था। तासाम शश्वदृढोत्तरो परिरंभ संभिदतक्किम, तो कह रहे हैं कि वह जो गौर कांति विशिष्ट, अर्थात जो गौरांगी जो गोपियां हैं, उन गोपियों के साथ में निरंतर निविड़ परिरंभन आदि करने से, परिरंभन का अर्थ होता है आलिंगन, तो उनके साथ क्रीड़ा विलास रमन आदि करने के कारण से आपकी जो श्याम अंग है वह श्याम ही अभी क्या हो गए, गौरांग हो गए। तो बोले वही जो श्याम है वह गौरांग हो करके, गौरांग स्वन अर्थात गौर वर्णों को प्राप्त हो करके तो गौरांग हो करके स्व जयति स नवद्वीप मालम्ब माना, अर्थात जो है वह जो श्री गौरांग है वो नवद्वीप में नवद्वीपम आलम्ब मान, आश्रय मान होकर के, नवद्वीप को आश्रय करके विराजमान हो रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं यस्यांग श्री मधुरीम परिणाह पीयूष शेकैर भाष्यचामिकर जलमहै शांत निशेषतापैर यस्यो श्रीमत्पदजल
रुहान्माकरन्द प्रवाहै साक्षात् प्रक्षालितमिव यगच्छस्वदानम्यतं सः। और कह रहे हैं कि यस्यांग श्री मधुरीम, अर्थात जिनके जो अंग है, जिनके अंग है श्री मधुरिमा, जो माधुरी है, तो कैसे हैं? परिणाह पीयूष सेकिर भाषचामिकर जलमहि शांत निशीष तापही। अर्थात जो श्रीमन महाप्रभु हैं उनके जो स्वरूप है वो किस प्रकार है, तो कह रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु के अंग है वह मानो कैसे हैं? गौरवर्ण है। तो कह रहे हैं जैसे गलित जो स्वर्ण है उस गलित स्वर्ण की भांति जो उनकी जो कांति है उस कांति के शेष अंश यानी प्रकाश से मानो चामिकर जलमही शांत निश्वास ताप ही। कह रहे हैं कि वहाँ जो श्रीमन महाप्रभु के जो अंग कांति से निश्रित हो रही है, जो है माधुर्य अमृत है, उससे यहाँ जो निखिल ताप है वो सब ताप जो है नष्ट हो जाता है। यश श्रीमद पदजल रुहान माकरंद प्रवाहई साक्षात प्रक्षालितमिव जगत शश्वदानम्यतम सा। और ऐसे जो श्रीमन महाप्रभु जिनके प्रकाश मात्र से ही इन जगत के सभी जीवों का जो ताप है वो दूरीभूत हो रहे हैं, ऐसे जो श्री गौरांग देव है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अर्थात श्रीमन महाप्रभु के प्रकट होने से जगत के जीव को बहुत एक सरल उपाय प्राप्त हो गया कि जो पहले कठिन से कठिन तपस्या साधना के द्वारा ही भगवत प्राप्ति किया जाता था, परंतु श्रीमन महाप्रभु अवतीर्ण होकर के वहाँ जो सबसे सरलतम उपाय है जो श्री भगवान नाम है उस नाम महिमा का प्रचार कर दिया, जिससे जो है जगत के जो निखिल ताप से तापित हो रहे थे जो जीवगण हैं उन सभी के ताप नष्ट का एक परम उपाय उनको प्राप्त हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि मानो कि वहाँ जो श्रीमन महाप्रभु हैं उनके प्रकाश से, उनकी तेज से, उनके प्रकाश मात्र से मानो समस्त निखिल ताप विदुरित हो गया। और ऐसे श्रीमन महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। पुनश्च कह रहे हैं जानो प्रांत प्रसीमर भोज दंड मुच्चंड चंड दोत श्रेणी पटुतर महमंडली मंडितांगम आकर्णंत स्खलित ललितपांगमत्यंतरजद गंडा भोगम मृगपति शतक्रीडमानं भजाम। अब कह रहे हैं कि जानो प्रांत प्रसीमर भुजा दंड मुच्चंड चंड। तो कह रहे हैं कि जो आजानुलंबित जिनके बाहु हैं, श्रीमन महाप्रभु कैसे हैं? तो आजानुलंबित भुजौ, उनके जानु प्रांत तक ही जो है उनके बाहुदय है, इस प्रकार हस्त है। और ललित अपांग अर्थात जो नेत्र हैं वो किस प्रकार है? कर्ण तक विस्तृत है, ऐसे एकदम लंबा आँख है, एकदम कर्ण तक मानो टच कर रहे हैं, ऐसे अपांग। और मृगोपति
और अत्यंत रज्जत गंडा भोगम, और कैसे हैं, अतिशय लाल जो है रक्तिम उनके जो है गंडस्थल है, मतलब जो गंडस्थल है उससे लाल आभा मानो निकल रहे हैं प्रकाश ऐसे। और कह रहे हैं दोत श्रेणी पुटुतरो महामंडली मंडितांगम, चंडदूत श्रेणी पुटुतरो महामंडली मंडितांगम, कि जैसे प्रचंड मार्तंड है सूर्य है उसके भांति, यानी करोड़ों सूर्य जिस प्रकार का जिनका प्रकाश है उसी प्रकार ज्योतिष है जिनके अंग मंडित, यानी जिनके अंग में मानो करोड़ों सूर्य की भांति जो है प्रकाशमान है, ऐसे श्रीमन महाप्रभु है। और किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के पराक्रम ही विक्रम है, तो कह रहे हैं मृगोपति शतक्रडमानम भजामहा, अर्थात कि 100 शेर की भांति है ना, मृगवती शतक्रडायमान। अब यहाँ पे शत का अर्थ जो है हम केवल स्व नहीं ले सकते, यहाँ पे अनंतवाचक ही ग्रहण करना है, यानी कि भगवान के जो बल और पराक्रम है उसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो करोड़ों करोड़ों सिंह की भांति भी भगवान के बल है, अनंतवाचक है। तो ऐसे जो शत शत सिंह के समान क्रीड़ाशील जो श्री गौरांग देव है, उस गौरांग महाप्रभु का मैं भजना करता हूँ। पहले श्रीमन महाप्रभु के निमित्त में जो है मंगलाचरण करते हुए जो है प्रार्थना कर रहे, उनको उनके निकट में प्रार्थना किया कि पहले निरूपण कर दिया कि श्रीमन महाप्रभु कौन है, तो वही जो श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण ही महाप्रभु है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही कृष्ण ही परम तत्व है जो श्रीमन महाप्रभु हैं। तो पहले आप निष्ठ दिव्य नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण उन्होंने क्या कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना अनिवार्य है। अगर हम ग्रंथ के पहले मंगलाचरण नहीं करेंगे तो वो ग्रंथ असंपूर्ण रह जाता है, क्योंकि फिर कृपा नहीं होता है। तो आवश्यक है कि हम अपने इष्ट को स्मरण करें या वस्तु निर्देशात्मक करें। नास्तिक भी अपने ग्रंथ में मंगलाचरण करते हैं, बिना मंगलाचरण किए कोई भी ग्रंथ नहीं लिखे जाते हैं। नास्तिक भी अपने गुरु और वो उनको जिनको मानते हैं वो उनको फिर स्मरण करके लिखते कि फलाना हमारे गुरु है, मैं उनको स्मरण करके लिख रहा हूँ। तो कवि कर्णपुर गोस्वामी के इष्ट श्रीमन महाप्रभु हैं, और इसलिए श्रीमन महाप्रभु को वंदना कर रहे हैं। पहले कृष्ण को तो लिए हैं कि वही कृष्ण ही है, परंतु कृष्ण का वंदना नहीं कर रहे श्रीमन महाप्रभु के, कि उन स्वरूप का नहीं, यही स्वरूप ही मेरे इष्ट हैं, इस प्रकार भाव है। वहाँ जो श्रीमन महाप्रभु उनके स्वरूप का भी वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु हैं। अब 3 श्लोक में जो इन्होंने अपनी बात कहा कि मैं गौरांग महाप्रभु का भजना करता हूँ, अब आगे जो है दूसरे के लिए कह रहे हैं कि भाई मैं भजना कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो अब आगे कह रहे हैं यशो श्रीवन्नखमणि सुधारश्मिरम्य प्रकाशे त्रैलोक्यांतर्जटित जडिमलाक्ष लनायोन्मिषद्भि श्रेयो प्रेमां बुधिलहरी का पूरपुरेण भूयो जाड्यम चक्रे तमिह तदह सेवतां जीवलोकः। करे यश श्रीमन नखो मणि सुधा रश्मि रम्य प्रकाश ही, कि जिनके जो नख हैं वो किस प्रकार हैं, तो नख को मणि के साथ जो है तुलना कर रहे हैं कि नख मणि की जो सुधा रश्मि, यानी मानो सुधा अमृत है, तो अमृत की मानो जो योति है, छटा है, रम्य प्रकाश है,
और वो किस प्रकार के प्रकाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तेज प्रकाश है तो हमें कष्ट देने वाले हैं, क्योंकि हम सूर्य इतने तेजवान है कि हम खुली आंख में अगर ऐसे देखते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ देर देखेंगे उसके बाद झुलस जाएगा, कुछ नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि भगवान के श्री चरण कमल में जो तेज है वो करोड़ों की सूर्य की भांति तो है, परंतु भक्त के जो आंख है उसको जलाता नहीं है, वो रमणीय हो जाता है, यानी वो शीतलता प्रदान करने वाला है। वो तेज उसमें प्रकाश है, परंतु वो तेज दाह्य नहीं करते, दाह्यत्य गुण उनमें नहीं है, वो शीतल तत्व कुछ गुण है उनमें। तो ऐसे जो श्रीमन महाप्रभु, वो आपने जो प्रकाश है उस प्रकाश से त्रैलक्यांतर जटित जड़िम क्षालय क्षालनाय उन्मिषद भी कह रहे हैं कि उनके प्रकाश से क्या होता है कि त्रिलोक के जो त्रिलोक में जो भोग जड़ता है, कि भोग जो हम करते हैं, त्रिलोक्यांतर जड़ित जड़िमा, त्रिलोक के जो भी लोग हैं वो सब जो है भोग में ही प्रवृत्त हैं। जीव वस्तु था सारे भोग में लगे हुए हैं। मैं कई बार कहा कि भाई व्यक्ति सबके प्रति तो त्याग कर देता है, सबके प्रति मोह छोड़ सकता है, जिसको प्रेम भी करते हैं वो उसको भी छोड़ सकते हैं, पर अपने आप को प्रेम करना लोग बंधन नहीं करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं जो है इन जड़ता और मूर्खता में ही आबद्ध है। तो कह रहे श्रीमन महाप्रभु की कृपा मात्र से, यानी उनके नखचटा की जो प्रकाश मात्र से, कि उनकी सेवा हम किए या उनके श्री चरण में हमने सेवा की, तो उसकी प्रकाश मात्र से सारे जो जड़ता है कि जो भोग करने की हमारी प्रवृत्ति आदि हैं, वो क्षालय यानी वो जो अज्ञान है, अविद्या है, वो विदृत हो जाता है। वो उन्मिषद भी यानी वो नष्ट करके हमारे जो है उस ज्ञान को जो प्रकट करा देता है। सीयो प्रेमाम्बुधि, सीय प्रेमाम्बुधि लहरिका पूर्व प्रेण भूयो। तो कह रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु के प्रेम नदी है, तो वो जो प्रेमाम्बुधि, जो प्रेम का जो श्रीमन महाप्रभु तो प्रेम नदी है, तो कह रहे जो वो प्रेम की जो धारा है, वो धारा यानी जल की जो धारा है, प्रेम धारा है, वो किस प्रकार से, पर लहरिका पूर्ण इतनी तीव्र धारा है कि जब वो पूर्व को आघात कर रहे हैं, यानी उसके तरंग जब किनारा को आघात करते, वो किनारा कहाँ पे है, संसार को, यानी भोग आदि रूपी जो भी हैं, तो कह रहे उसकी आघात से क्या होता है, तो कह रहे हैं कि जो जड़ता आदि हो सब नष्ट हो रहा है। कह रहे जाड्यम चक्रित मिहत्तध शिवताम जीवलोको, तो कह रहे देखो ये जड़ता जो है वो नष्ट हो रहा है। तो इसलिए हे जीव, अहो जीव लोक, कर हे जीव तद अहो सेवताम जीव लोक, हे जीवगण तुम सभी जो है इन श्रीमन महाप्रभु की सेवा करो। इस प्रकार जो है भाव है। पुनश्च कह रहे हैं लीला विलसिते लीला विलसित रसई पाद सेवा विलासैर लास्यमकरोत् पूर्णां त्रिलोकीं मन्ये भूयस्तदीह करुणा सैव नित्यं नवीना भूयो भूयः प्रणमतुतरां तामिमां जीवलोकः। अब कह रहे हैं जो श्रीमन महाप्रभु हैं वह श्री लीला विलास है। आपने लीला विलास के द्वारा, कैसे कि लीला विलासत रसी पाद सेवा विलासे लास्यर यदयम कृत पूर्ण पूर्णाम त्रिलोकीम। कह रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु हैं, श्री गौरांग हैं, आपने जो स्वयं की जो लीला विलास है, जो लीला विलास रूपी जो रस है, तो कह रहे उससे
पाद सेवा विलास रूप जो नृत्य उल्लास है उनके द्वारा जो है इस त्रिलोक को जो है उन्होंने परिपूर्ण कर दिया। यानी श्रीमन महाप्रभु जो अपने प्रेम रस में डूबे और डूब करके स्वयं ही नृत्य आदि किए, तो वही बात को जो है स्पष्ट कर करके कह रहे हैं कि जो अपने विलास कर रहे हैं, श्री विलास अपने विलास कर रहे हैं किसकी लीला में, राधा कृष्ण की लीला में ही स्मरण करते हुए विलास कर रहे हैं। तो अपने विलास पहले था और वही विलास को स्मरण कर रहे हैं और वही विलास की जो रस है उस रस में डूब करके पाद सेवा विलास है, यानी श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते उल्लास, वो जो उल्लास है उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, आकृत पूर्ण पूर्णाम त्रिलोकी, त्रिलोक को जो है पूर्ण कर रहे हैं आपने वहां नृत्य उल्लास के द्वारा। मन्य भूयस्तदीय करुणा सैव नित्यम नवीनाम, तो कह रहा है कि यह जो श्रीमन महामन्य भूयस्तदीय जो उन्होंने यह जो नृत्य विलास आदि इस भूमि पर किया है, तो ये कैसा करुणा है। तो कहते कि ने पहले भी नृत्य किए श्री ठाकुर जी ने, पर दमन करते हुए किया था। किसका, कालिया का दमन करते हुए किया। और नृत्य विलास पहले भी किया, इनके साथ रास आदि में श्री भगवान ने नृत्य किया। भांड्र तटे नृत्यति इत्यादि करके शास्त्र में उल्लेख है कि भांड्र तट में तो नृत्य करते ही हैं श्री भगवान। तो कह रहे हैं वहाँ जो नृत्य है उस नृत्य से भिन्नता ये है कि उस नृत्य में केवल गोपियों का ही प्रवेश था, दूसरा कोई भी प्रवेश नहीं है, यानी स्त्रियों का ही प्रवेश था केवल, वहाँ पे पुरुष का कोई प्रकाश नहीं था। परंतु जब इस बार श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने केवल किसी व्यक्ति मात्र को ही कृपा नहीं किया, अपितु सभी को कृपा किया। तो ये श्रीमन महाप्रभु में औदार्य गुण है, यो कृष्ण में नहीं है। जब चैतन्य चंद्रामृत अब पढ़ेंगे तो श्री परमानंद सरस्वती बात कहते हैं कि श्री भगवान ही जो कृष्णचंद्र ही श्री गौरांग है, परंतु उस अवतार में औदार्य का प्रयोजन नहीं पड़ा, इसलिए औदार्य को श्री भगवान ने प्रकट नहीं किया। परंतु श्रीमन गौरांग में ये विशेषता है कि उन्होंने औदार्य का प्रकाश किया जो श्री कृष्ण में नहीं दिखा जाता है, तो इसीलिए वो विशेष है। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु हैं, तो ये जो उनकी करुणा है, जो कृपा है, वो कैसा है, सैव नित्यम नवीना, वो नित्य नवीन कृपा है श्रीमन महाप्रभु की। भूयो भूयो प्रणमम प्रणमतु तराम ताम इमाम जीवलोका, तो कह रहे हैं कि हे जीवगण बार बार तुम लोग जो है उनको प्रणाम करो। अर्थात वहाँ जो श्रीमन महाप्रभु हैं उनके जो कृपा है, वहाँ जो नवीन कृपा श्रीमन महाप्रभु कर रहे, करुणा कर रहे, उस करुणा कृपा को बार बार जो है नमन करो, प्रणाम करो, इस प्रकार जो है भाव है। अब जो है पुनश्च कह रहे हैं यत्रो श्रीमन मधुरीमयी कांतिरेषा यगा व्याहारन्तं गुरुकरुणता पूर्णतामागतासे वैदधीयं निखिलशुभगा हन्त निर्वाहमाप्त गौरांगस्य प्रणोम तदिदं पादपाथोज युग्मम्। अब कह रहे हैं यत्र श्रीमन मधुरिमा मयि कांतिरेषा यगाम, अर्थात श्रीमन महाप्रभु की जो अंग कांति वो कैसे हैं, तो वह कह रहे कांतिरेषा मधुरिमयि, ऐसे माधुरी है श्रीमन महाप्रभु के अंग कांति में, क्या कहे वो मधुरिमा से युक्त, मधुरिमामयी, अर्थात बहुत ही अनुपम है। यगाम विहारंतम गुरुकरणतम पूर्णतमासित, तो कह रहे जो महाप्रभु हैं जिनकी जो कृपा है वो कृपा सही में ही पूर्णता को प्राप्त किया हुआ है, यानी उन्होंने जो कृपा किया
जगतवासियों को सही में वो कृपा प्राप्त हुआ है, यानी उससे उनको फायदा हुआ है। तो इसलिए कह रहे उनकी जो कृपा उन्होंने करके गए, वो कृपा उन्होंने जो किया वो सफल हो गया। कई बार हम कृपा तो कर देते हैं पर वो सफल नहीं होते, परंतु उनकी जो कृपा है तो कह लिए गुरु करणतम पूर्णता मासी, जो उन्होंने कृपा किया वो कृपा पूर्ण हो गया, पूर्णता को प्राप्ति हुआ है। और वैदग्धिम निखिल शुभ का हंत निर्वाह मापता, तो कह रहे जिनकी चातुर्य सीमा जो है ना, जिसकी चातुर्य जो सीमा को प्राप्त किया हुआ है, श्रीमन महाप्रभु के जो चातुर्य है और किस प्रकार है, तो कह रहे निखिल चातुर्य है, चतुर्श्रवणीय है। ऐसा दिखता है स्वयं भगवान है पर कैसे बैठे हुए हैं, भक्त में वैष्णव बैठे हुए हैं। ऐसे अचानक किसी को लगेगा कि नहीं भगवान है, कई बार नाम करते करते पागल हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि भगवान आवेश नहीं है। और कई बार भगवान आवेश हो गए तो वो श्रीमन महाप्रभु क्या किए, जब भगवान आवेश हो गए तो गए ठाकुर जी के सिंहासन में शिला वगैरह थे, नारायण शिला हटा दिया, हटा करके स्वयं चढ़ गए, बैठ गए। अब जब उनका थोड़ा सा भक्त वेश आ गया, फिर महाप्रभु कहते मैंने यहाँ पे कैसे बैठ गया, तो भक्त कहते कि श्रीवास आदि कहते कि महाप्रभु ऐसे ही आप बैठे हुए थे, अब आप तो आवेश में आ गए। बोले अरे नहीं नहीं, कहाँ मैं आवेश में आ गया, मेरा शायद मैं सुषुप्ति में चला गया था, मेरा कोई होश नहीं था, तुम लोग मुझे खींच करके क्यों नहीं लेके गए यहाँ से। तो जब बाह्य दशा में आते हैं तो लगता है कि भैया भगवान है क्या है, तब एकदम भक्तोचित व्यवहार करते। तो ये जो चतुरता है उनमें, तो सही में वो चतुरता उनका पूर्ण हुआ है, यानी उनके समान चतुरता किसी के पास नहीं है। तो कह रहे ऐसे जो गौरांग है, गौरांग से प्रणमत तदिदम पाद पाथाव युग्मम, ऐसे जो श्रीमन महाप्रभु हैं उनके श्री चरण युगल में आप सभी प्रणाम करो, इस प्रकार भाव है। आगे पुनश्च कह रहे हैं चित्रम तावद गुण जलो निधस्तुष्य लावण्यधाम्नो वैदग्ध्यादिर्लभमपि सुधीर भाषितुं कः समर्थो श्रियां शक्तिं द्विगुणगुणितां चेद विधायैष वक्तुं शक्तः शक्तस्वयमपि नहि शील गौरांग चंद्र। और कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु कैसे हैं, तो कह रहे हैं लावण्य धामनो, श्रीमन महाप्रभु लावण्य का धाम है। चित्रम तावद गुण जल निधेस तस्य लावण्य धाम, यानी ऐसे गुण से युक्त हैं जो गुण बहुत ही विस्मय कर देने वाले हैं, ऐसे अद्भुत गुण से युक्त हैं। और मानो केवल गुण नहीं कहते, गुण का खान है, वही निधि शब्द में गुण जल निधेश, यानी जल निधि का तात्पर्य हुआ कि समुद्र। तो कह रहे हैं कि मानो कि जो समुद्र हैं उसके भांति गुण का जो समुद्र है, ऐसे श्रीमन महाप्रभु जो है उसका धाम स्वरूप है। वैदाग्धिर लभमपि शुधिर भाषितुम का समार्थ, तो कह रहे श्रीमन महाप्रभु के जो वैदग्ध्य, उनके जो गुण हैं उसका वर्णन, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। सुधीर भाषितुम लभमपि सुधीर भाषितुम, ऐसा कोई सुधी, यानी सुधी शब्द का अर्थ होता है विद्वान, तो ऐसा कोई विद्वान, ऐसे कोई पंडित नहीं है कि जिसकी सामर्थ्य है कि श्रीमन महाप्रभु के उस वैदग्ध्य का लेश मात्र भी वर्णना कर सके। ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसका थोड़ा सा भी वर्णना कर दे, क्योंकि इतनी वैदग्ध्य है उसका, उस वैदग्ध्य को हम कैसे भी करके वर्णना नहीं कर सकते। तो कह रहे सीयम शक्तिम द्विगुण गुणितम, अगर श्रीमन महाप्रभु सीयम निजम, अपनी जो शक्ति है ना, श्याम अपनी जो शक्ति है, श्याम शक्ति में अपनी जो शक्ति उसको द्विगुण गुणितम यानी दो गुणा कर ले, तो चेद विधायैष वक्तुम शक्तः स्वक्तम स्वयं अपि नहीं शील गौरांग चंद्र। तो कह रहे कि अगर श्रीमन महाप्रभु स्वयं अपने जो शक्ति हैं उसको
दो गुना बढ़ा लेते हैं और बढ़ा करके स्वयं अगर अपने गुण का वर्णना करने लगते हैं, चैतद विधायस्य वक्तुम शक्त शक्त स्वयं, अगर स्वयं ही उनका गुण का वो वर्णना करते अपने शक्ति को द्विगुण बढ़ा करके, नहीं नहीं श्रील गौरचंद्र फिर भी श्रीमन महाप्रभु उसका स्वयं के गुण का वर्णना कर सकेंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। यानी श्रीमन महाप्रभु भी आपने जो गुण है उन गुण की वर्णना करने में समर्थ है कि उन्होंने क्या करके गए, कितने गुण है उनके अंदर। तात्पर्य कि श्रीमन महाप्रभु अपनी शक्ति को दुगना कर लेते हैं तब भी वो कर पाएंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। तो कितनी बड़ी बात जो है कवि कर्णपुर गोस्वामी यहाँ पे कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं अश्व श्रीमद्ब्रजवरो वधु प्राणनाथस्य लीला लावण्यढ्यम तरुणिमसुधा संभृतं तं विलासम ये तत्पादम्बुज मधुकरा वक्रतुहन्त तेषां श्रुत्वा कोऽपि प्रचल हृदयश्चापलादेश भक्ति। कह रहे हैं कि श्री कवि कर्णपुर कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से इस गोरिल्ला का वर्णन करने में प्रवृत्त हूँ, उसका एक भाव जो है वो प्रकाश करते हुए कह रहे हैं कि अस्य श्रीमद् ब्रज बर वधु प्राणनाथस्य लीला लाभढ़ तरुणिमसुधा संभृतम तम विलासम। कह रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु हैं, तो श्रीमन महाप्रभु के ये तत्पदाम्बुज मधुकरो वक्रतो हंत तेषम श्रुत्वा कोपि प्रचल हृदयश्चापलादेश भक्ति। तो कहना चाह रहा है कि जो श्री ठाकुर जी, जो कृष्णचंद्र है, जो ब्रज की गोपियों का प्राण बंधु होकर के विराजमान हो रहे हैं, और ऐसे लावण्यढ्युम तरुणीम सुधा संभृतम तम विलासम। तो वहाँ जो श्री ठाकुर जी है कृष्णचंद्र, उनकी लीला कैसे हैं, तो कह रहे हैं जो लीला लावण्यता रुण्य सुधाशिक्तु लावण्यढ्यम तरुणीम सुधा संभृतम, मतलब वो जो लावण्य है और उसमें जो रस है तो वो कैसे है, नित्य नवायमान है। और उसका संभार स्वरूप जो जो विलास श्री ठाकुर जी ने किया, तो उस जो राधा कृष्ण की जो नृत्य लीला है, कृष्ण की जो लीला है, वो जितने भी लीला है और उनके जो विलास है, उस विलास में जो आसक्त हुए कौन, तो श्रीमान महाप्रभु। और ऐसे जो श्रीमान महाप्रभु हैं ये तत्पादाम्बुज मधुकर, और वहाँ उनके जो श्री चरण कमल के आस्वादन करने वाले हैं, जो भृंग है, यानी कमल में स्वाभाविक रूप से मधु होता है तो उसका पान तो भृंग करेंगे ही करेंगे। तो कह रहे ऐसे जो भृंग है, यानी भृंग शब्द का अर्थ हुआ यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु के जो पार्षद आदि हैं, तो ऐसे जो पार्षद आदि हैं पादम्बुजा मधुकरा वक्रत हंत तेषम, जिन्होंने उसका पान किया और पान कर करके जो इन्होंने चपल हो गए और वो गौरांग की लीला गुण में वर्णन करते हुए उसी में मुग्ध हो गए। तो ऐसे जो भृंगगण हैं उनसे हमने सुना और सुन करके हम भी चपल हुए और आसक्त हुए किनमें, श्रीमन महाप्रभु रूपी कमल में। तो इसलिए हम श्रुत्वा कोपि प्रचल हृदय चापलादेश व्यक्ति, तो इसलिए मैं चपल हो करके जो मैंने सुना, जो मैंने आस्वादन किया, उसी काम में चपल होकर के पुनः वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। ठीक है। पुनश्च कह रहे हैं क्वासो तत्तद विबूध नगरी चक्रचूड़ामणीनां ब्रह्मादीनं मुकुट पदवी रत्ननीराजितांग्री चापल्यैक प्रवण हृदय क्वाहमत्यंत मुग्धो
तत्कारुण्यम महदिति कदाप्येष सद्वीर्ना हेयः। कह रहे हैं कौसु विभूद नगरी, अर्थात जो वहाँ जो विभूद नगरी है, विभूद का अर्थ होता है देवता, तो वहाँ जो देव नगरी है उनके चक्र चूड़ामणि नाम, उनके जो है चक्र चूड़ामणि स्वरूप, यानी उनके सबसे श्रेष्ठ जिसको हम कहें, इंद्र आदि के भी ऊपर कौन है तो ब्रह्मा आदि हैं। तो कह रहे इंद्र आदि, इंद्र तो सब देवताओं के देवता, इंद्र भी फिर ब्रह्मा जी की पूजा करने में लगे पड़े हुए हैं, उनसे वो श्रेष्ठ है। तो चक्र चूड़ामणि कौन है, तो इसलिए कहा कि ब्रह्मादि नाम, तो ब्रह्मादि नाम। ऐसे जो ब्रह्मादि हैं वह मुकुट पदवी रत्न नीराजितांग्री, वह आपने मुकुट मणि के द्वारा जिनके श्री चरण कमल की सेवा करते हैं, चापल्लिक प्रभन हृदय क्वाहम अत्यंत मुग्धा। तो कह रहे चापल्लिक प्रभ हृदय क्वाहम अत्यंत मुग्ध कारण महदिति कदाप्युष सद्वीर न है। तो कह रहे ऐसे जो उन श्री ठाकुर जी के चरण कमल को सेवा करने वाले, यानी जो अपने मुकुट को ऐसे नीचे रख करके, चरण में रख करके स्वयं भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं ऐसे, और वो कौन है तो ब्रह्मादि का शब्द लिया तो अर्थात जो श्री कृष्णचंद्र हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ जो दुर्लभ जो श्री कृष्णचंद्र, यदुकुल श्री कृष्णचंद्र हैं, और स्वभाव से ही जो चापल्लिक प्रभन हृदय, यानी मेरा हृदय किस प्रकार है, अति चपलता से भरे हुए है। तो क्वाहम अत्यंत मुग्ध, मैं तो बड़े अति मूढ़मती हूँ, और मैं कहाँ हूँ, कहाँ कृष्ण और कहाँ मैं हूँ। तो कह रहे हैं कि तत्कारुण्यम महदिति कदाप्येष सद्वीर नहाया, कि अगर जो लिखने जा रहा हूँ तो मैं तो कोई सामर्थ्यशील व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि वहाँ जो श्री भगवान परम पुरुषोत्तम हैं उनकी ही अवतार श्री गौरांग है। तो ब्रह्मादि जिनकी वंदना करके थक जाते हैं, फिर भी भगवान देखते भी नहीं हैं, और ऐसे श्री जो ठाकुर जी हैं उनका मैं वर्णना करने जा रहा हूँ तो मैं मूढ़ ही होऊंगा, और मेरा तो चंचल मति है ही है। तो कह रहे इसलिए प्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि तत्कारुण्यम महदिति, प्रभु आप मुझ पर कृपा करना, क्योंकि आपके करुणा से क्या होगा कि महदिति कदापि सद्वीर न, जो महद होंगे, जो साधु सज्जन होंगे, वो कभी भी इस जो ग्रंथ इसको है नहीं करेंगे, इस प्रकार भाव है, अथवा मैं है नहीं होऊंगा, इस प्रकार भाव है। पुनश्च कह रहे हैं यद्यदृष्टं श्रुतमपि च यत्तस्य लीला विलासैः तत्तत् प्राणैरतिशय महामूढचित्ताय यन्मे भूय भूय कथितमिति यद्धृतं तत्र तत्र शूद्रोऽयं तत्कथयति कियत्तत् कृपया वसः सन्। कह रहे हैं कि मैं तो बड़े ही शूद्र व्यक्ति हूँ, है ना। मैं कैसे व्यक्ति हूँ, महामूढ़ अति चित्ताय जन्म, मेरा चित्त जो है बड़े ही कैसे हैं तो बड़े मूढ़ है, मैं बहुत शूद्र हूँ, शूद्र हूँ, और शूद्रोयम, मैं शूद्र हूँ, मेरा चित्त जो है बड़े ही मूढ़ है। तो महाप्रभु का जो मैं लीला वर्णना करने जा रहा हूँ उसमें मेरा कोई भी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो उसको वर्णन करने में भी मेरा ये नहीं है, मैं कहाँ से कैसे वर्णना कर दूंगा। मेरे जैसा मूढ़ शूद्र व्यक्ति कैसे उनके कृपा के बिना कैसे वो लीला का वर्णन मैं करूँगा, मैं तो बिल्कुल उसको करने में सामर्थ्यशील नहीं हूँ।
तो कह रहे कृपयावश सन्, अर्थात उनकी कृपा से, जो यद दृष्टम श्रुतम, जो मैंने देखा और जो मैंने सुना है ना, यत्तस्य लीला विलास, जो उनके लीला विलास हैं, तत्त प्राणैरतिशय हो, तो कह रहे तत्त प्राण तत्त को, तत्त वस्तु को जो है मैं अति अनुराग के साथ में जो है वर्णना कियत, जो है किंचित जो है कथयति, मैं उसको थोड़ा किंचित रूप से उसका वर्णना कर रहा हूं, जो मैंने देखा था और जो मैंने सुना है। पुनश्च कह रहे हैं संपूर्णयं भवति यदि वनोद्योमस्तेन किं मे यावतावत् प्रभो विलसितोत्कीर्तन भूरि भाग्यम् यद्वा शक्ते सममनुवदन् नैव हास्याय सोऽयं यस्मान्नैतच्चरितमखिलं ब्रह्मणो प्रमेयम्। तो कह रहे हैं कि संपूर्णं भवति यदि वा नोद्यमस्तेन किं मे, कि अगर जो मैं यहाँ उद्यम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ लीला को जो है लिखने के लिए, वर्णना करने के लिए, तो अगर ये संपूर्ण नहीं होते अथवा यहाँ मेरा जो उद्यम है वो अगर जो है सफल नहीं हो पाता है तो क्या होगा, बोले अगर नहीं भी होते तो यावत तावत प्रो विलसित उत्कीर्तने भूरि भाग्यम, फिर भी मैं ठाकुर जी की ही यानी श्री गौरांग की लीला विलास का वर्णना कर रहा हूँ। तो लीला विलास वर्णना करने के कारण से क्या होगा, बोले कीर्तने भूरि भाग्यम, कि उसका कीर्तन मैं कर रहा हो, तो कीर्तन यानी वर्णना कर रहा हो, तो उससे तो मेरा बड़ा सौभाग्य का उदय हो जाएगा, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। अवश्य अर्थात भगवान के जो निरंतर कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, उनकी लीला का वर्णन करते हैं, उनका निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रंथ आदि वर्णन है, शास्त्र चर्चा है, वो भी भक्ति के ही अंग है। तो 64 भक्ति में किसी एक जो अंग है उसका आप सम्यकतया कोई पालन करते हैं तो उनको श्री ठाकुर जी का चरण कमल प्राप्त होगा ही होगा। तो किसी को जो है कीर्तन में बड़ा रुचि आता है, किसी को जो है नाम जप में रुचि है, किसी को ग्रंथ में रुचि है। तो मुझे तो ज़्यादा ग्रंथ में रुचि है, दूसरे विषय में मुझे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, मैं कीर्तन में जा रहा हूँ या मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे उसमें रुचि नहीं रहता है। मेरा रुचि क्या है कि मैं घर में बैठे रहो, अपना साधन जितना करना कर लूँ, उसके बाद मैं किताब में ही लगे जाओ, मेरा पूरा दिन ग्रंथ में ही लगे रहो। तो दूसरा कोई हमारा काम ही नहीं, दूसरा को हमको अच्छा नहीं लगता है कि मैं कीर्तन में जाओ, मुझे नहीं लगता है। किसी को लग सकता है, किसी को प्रिय है, वो खराब नहीं है, परंतु मेरा प्रिय विषय इसमें है, भागवत में। एक बार भट्ट जी कह रहे थे कि मैं जो है एक बार गए थे हम लोग कई सभा में, विद्वत सभा में, तो महाराज जी कह रहे थे कि मेरा तो भागवत ही सब कुछ है और वही मेरा निष्ठा है, मैं कुछ नहीं जानता और मेरा निष्ठा जो है कथा में है, भागवत जी मेरा साधन भजन है, सब कुछ है। तो हमारे आचार्यों के भी यही नियम रहे हैं, उनका भी अधिकतर जो है ग्रंथ में ही लगे रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर की कोई चर्चा में हमको नहीं जाना है, कि जो श्री ठाकुर जी के गुण कीर्तन में ही लगे रहना है। तो अलग अलग किसी को आरती करना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को श्रृंगार करना अच्छा लगता है कि मैं ठाकुर जी को सजाते जाऊँ, किसी को ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना करके भोग लगा करके स्वयं खाने का मन हो, तो वो भी है, वो भी भक्ति है, वो प्रेमी है। तो जिन जिनको अच्छा लगता है वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि अब 64 में 64 ही आपको करना है, नहीं, आप किसी एक को भी कर लोगे ढंग से तो अवश्य आपको कृपा मिल जाएंगे। तो किसी में किसी में रुचि हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, किसी का किसी में हो जाए। ये न कि न प्रकार है न कृष्ण में मन निवेशन है, किसी भी प्रकार से कृष्ण में मन लग जाए बस, और मन लग गए तो भाई उद्धार हो जाओ। और रस प्राप्ति की जब बात आएगा तो फिर ये सिद्धांत नहीं चलेंगे, फिर थोड़ा सा सिद्धांत और ऊपर हो जाएगा, ये न कि न से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे कि माधुर्य भावे न बात्सल्य भावे न, यानी बात्सल्य रसे न माधुर्य रसे न, तो वो अरस का आश्रय होता है। वो एक साधारण वक्तव्य है और ये विशेष है।
तो 64 भक्ति का अंग करने से उनका उद्धार तो अवश्य ही हो जाएंगे। कोई एक को पकड़ लो, श्री ठाकुर जी को अवश्य मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई संदेह नहीं कि मेरा कल्याण नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने वरना करने में प्रवृत्त हुआ। तो इस स्थिति में अगर मैं पूर्ण नहीं कर जाऊँ, अर्थात उद्यम का कारण यही रहा कि भाई अगर मैं वरना करते करते मेरा देह छूट जाए, है ना, तो इसलिए इन्होंने कहा, क्योंकि जब पहले इन्होंने वर्णन करना प्रारंभ किया तो विरह का वर्णन किया कि गौरांग महाप्रभु चले गए और जगत शून्य हो चुके हैं। तो ऐसे कवियों में होता है कि अगर ऐसे विरह का वे वर्णन करने जाते हैं तो हो सकता है कि उस विरह में उनका प्राण ही छूट जाए। तो इसलिए पहले से लिख रहा है कि मैं लिखने जा रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरा वो उद्यम सफल ना हो, क्योंकि उस समय में प्राण धारण करके वो वर्णना करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि जिनको हम अपनी प्राण समान मानते वो अब नहीं रहे और फिर उन्हीं की चित्त लीला का वर्णना कर रहे। और कैसे वर्णना कि सभी भक्तों के हृदय में किस प्रकार पीड़ा है और उस पीड़ा के साथ स्वयं की भी तो पीड़ा हो रहा है। तो उस समय जो हृदय में प्राण को धारण करके जो लिखना वो बहुत कठिन बात होता है। इसलिए पहले से ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं इसमें निष्फल हो जाऊँ, तात्पर्य है कि मेरा प्राण ही ना छूट जाए। तो इसलिए ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है तो श्री प्रभु अवश्य ही मुझे कृपा कर देंगे। भूरी भाग्यम ही मैंने भाग्य का उदय क्या है कि उनके श्री चरण कमल प्राप्ति मुझे हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए तो कह रहा है कि जो मैं यदवा सकते जितनी मेरी शक्ति हैं शमनुवदनन नैव हास्य स्वयं, अगर मैं यथाशक्ति से गौरांग की जो चरित्र है, महाप्रभु की जो चरित्र हैं, उसको अगर मैं वर्णना करता हूँ सम्यक्तया भी, नैव हास्य स्वयं, मैं कभी भी लोगों के लिए हास्यास्पद विषय नहीं बनूंगा, हंसी का पात्र नहीं होगा। यस्मात् नैव चरितमखिलम ब्रह्मणोपि प्रमेयम, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के जो चरित्र हैं वो ब्रह्मा आदि भी कह करके जो है खत्म नहीं कर सकते। अर्थात वो कहने में, उनके चरित्र को कहने में ब्रह्मादि देवगण भी समर्थशील नहीं है। पुनश्च कह रहे हैं यद्ये तस्मिन्नः भविता दूषणं न प्रमादात् किंचेत् तस्मिन्न खलु सुधिया मग्रहुज्जातु भावी यत्ते श्रीमच्चरो न कमल द्वन्द्वगाथानुमत्ता तस्मादेषु क्षणमपि न मे वर्तते काप्यपेक्षा। कह रहे हैं कि यदि एतत् अस्मिन्नः भविता दूषणं न प्रमादात्, कि अगर जो श्रीमन महाप्रभु के जो मैं लीला अभी लिखने जा रहा हूँ तो अगर उसमें जो कोई भी त्रुटि आदि हो जाता है, क्योंकि मैं लिखने जा रहा, हो सकता है कई जगह में मेरा त्रुटि हो जाए, कई लिखने में छूट जाए, तो कह रहे इसलिए किंचित तस्मिन खलु शुद्याम आग्रहो जात भावी। तो कह रहे इसलिए देखिए जो भी शुद्धिगण होंगे निश्चित रूप से उस दोष समूह का ग्रहण नहीं करेंगे। अगर कोई मैंने त्रुटिपूर्ण बात कह दिया, कुछ ऐसे लिखने में मेरा जो है गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, तो जो विद्वान लोग हैं निश्चित रूप से उस त्रुटि का वो ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात उसको सुधार लेंगे अगर कोई मेरे से गलती हो गया। चैतन्य चरितमादि से पूर्व में ये ग्रंथ लिखा गया है। लोग श्रीमन महाप्रभु के जो है इन्होंने दर्शन भी किए। श्रीमन महाप्रभु के जाने के 6 साल बाद ये ग्रंथ पूर्ण हुआ था, यानी महाप्रभु के अंतर्धान के 6 साल बाद ही ग्रंथ पूर्ण हुए हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा गलती हो जाता है तो उसको आप महत जो होंगे वो ग्रहण नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है कि वो यत्ते श्रीमद चरण कमल दंड गाथानुमत्ता, क्योंकि श्री ठाकुर जी के चरण कमल के जो कथा रस है, वो जो श्री ठाकुर जी के लीला कथा रस है, उस पीयूष का पान करेंगे और जो वही करते हैं तो उन्मत्त हो जाता है।
तो जब लीला कथा रस में कोई डूब जाते हैं, आनंद में डूब जाता, आस्वादन करने लगते हैं, तो तस्मादेशु क्षणमपि न में वर्तते काप्योक्षा, तो वो सब मेरा अपेक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी मैंने क्या किया नहीं किया उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो श्री महाप्रभु के जो लीला रस है उसका आस्वादन करके मत्त हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे कि श्रीमन महाप्रभु कैसे अद्भुत चरित्र हैं। तो वो इनके पास कोई समय नहीं, अपेक्षा नहीं है, इस प्रकार भाव है। पुनश्च करें श्रीमद वृंदावन वर वधु प्राणनाथ स्वमस्तम विश्वं प्रेमामृतो लहरिभिर्निर्भरं प्लावयित्वा तल्लीलामृतमपि मुहुस्वादयित्वा विशेषं भूयस्तासं निकटमगमत् तद्वियोगाक्षमोऽसौ। और कह रहे हैं कि जो श्री वृंदावन वर वधु प्राणनाथ अर्थात ब्रज गोपियों के जो प्राणनाथ हैं, जो श्री कृष्णचंद्र हैं, उन्होंने समस्तम विश्वम प्रेमामृत लहरी निर्भरम प्लावित, उन्होंने क्या किया कि आविर्भूत होकर के ब्रज में यहाँ रसकेली आदि करके जगत को जो है उस प्रेमामृत लहरी से एक बार जो है इन्होंने परिप्लुत कर दिया, यानी जगत को प्लावित कर दिया। परंतु फिर भी तत्लीलामृतमपि मुहुः स्वाद्वित्वा विशेषम, कि वहाँ जो लीला है, जो लीला श्री ठाकुर जी ने किया है, वहाँ जो लीला है उस लीला का वियोग सहन में जो है अक्षम हो करके, तो करें वियोगाक्षमोसो, कि उस तत्लीला का जो वियोग उन जिनका साथ उन्होंने लीला आदि किया था, तो कह रहे हैं ऐसे पूर्व जो लीला है उस लीला का आस्वादन जो है सबको उन्होंने कराया, पर करा करके सबको वियोग सहन में अक्षम होकर पुनर्वार जो है वो उन्होंने सबके निकट में आया है। अर्थात तात्पर्य है कि श्रीमन महाप्रभु पुनः जो है वही जो तत्त लीला है उन तल लीलाओं का आस्वादन पुनः करने के लिए, यानी उनके वियोग से अक्षम होकर के पुनः उन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए पुनः नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार जो है भाव है। अब पुनश्च कह रहे हैं कि इत्थं तद विलसितो शोधा पूर्मा सद्य भूयो शिक्षा व्यजात प्रथित करुणो हंतो हांतो दधाने एतत् प्राणः कथमपि यहाँ जीवने संवृसृष्टा केचिद् भूमौ करुणः करुणः सन्ति केचित् प्रयाता हा गौरांग प्रियतमो हा 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 प्रभदीन बंधो हा हा कष्टम निज जन प्राण जाति स्वरूप एत्थं भूय करो न करुणः क्रंदतां वाग प्रबंध चित्तं भीतिरपि च सतदा हंत सद्यो करोति। कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु अवतीर्ण हुए, अगर इत्थम तत्त विलसतो शोधा परमासद्य भूय, तो श्रीमन महाप्रभु जो है अवतीर्ण हुए कहाँ? नवद्वीप में। तो वहाँ जो श्री भगवान हैं, जो कृष्णचंद्र हैं, वही नवद्वीप में प्रादुर्भूत हो करके लोक शिक्षा के शिक्षा व्यजात प्रथित करुणो हंत हंत्र दधाने, लोक शिक्षा के छल से जो है धारा प्रभावत, यानी जैसे अविच्छिन्न तेल धारा है उसी प्रकार जो
पूर्व लीला है उनकी, उस पूर्व लीला का जो रस है उस रस का उन्होंने आस्वादन किया। तत्तद विलासित सुधा परमासाद्य, उस लीला का उन्होंने आस्वादन किया। और आस्वादन करते हुए क्या किए? अंतर्धान ही अंतर्धान, फिर अंतर्धान हो गए। पहले एक बार जगत को प्लावित किया, फिर अंतर्धान हो गए थे, तो फिर दोबारा उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं दोबारा आस्वादन कर लो, आस्वादन किया और आस्वादन कर पुनः अंतर्धान हो गए। अच्छा, जब अंतर्धान हो गए तो क्या हुआ? अब विरह का वर्णन कर रहे हैं कि भक्तों में किस प्रकार दुख पीड़ा उनमें उत्पन्न हुआ कि श्रीमन महाप्रभु अब नहीं है, अंतर्धान हो गए। तो कह रहे जब महाप्रभु के अंतर्धान होने से एतत् प्राणा कथमपि इहा जीवनी संसृष्टा, तो कह रहा है कि जो मानो कि श्रीमन महाप्रभु के जाने के कारण से उनके जो भक्तगण हैं, जितने भी भक्तगण हैं, कि चित भूमो करुणा करुणा संत की चित प्रयाता, तो कह रहे हैं किसी किसी का तो बस प्राण मात्र ही रह गए हैं, यानी शरीर में और कोई भी व्यवहार आनंद सुख कुछ भी नहीं है, मानो सब कुछ खत्म हो गया, बस प्राण ही मात्र रह गए हैं। तो कह रहे केचित भूमि करुणा करहणः संत केचित प्रयाः, तो कह रहे कि कोई कोई उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए, जगत में करुणा विस्तार करने के लिए श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा थे कि जगत के जीव का उद्धार करना है। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु की उस वाक्यों को, शिक्षा को अनुगमन करने के कारण कोई कोई जो बाध्य हो करके यहाँ पे रह गए, परंतु क्या कहे फिर भी वो विलाप करते हुए विराजमान है। कि विलाप कर रहे हैं, कैसे विलाप कर रहे हैं? हा गौरांग प्रियतमो, हा 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 प्रभुदीन बंधो, हा हा कष्टम निज धन जन प्राण जाति स्वरूप। कहले हा गौरांगो, हा प्राण प्रियो, हा दिन बंधु, हा प्रभो, हा कष्टो, मतलब कह रहे हे कष्ट, हे कष्ट, इतने कष्ट है, हे करुणामय, आप तो हमारे धन निज जन है, धन है, जन है, प्राण है, जाति है, स्वरूप है, हमारे सब कुछ तो आप ही हैं। इत्तम भूय करुणा करुणो क्रंदतम बाक प्रबंधो, इस प्रकार से जो है वो रोते हुए जो कह रहे हे करुणा के सागर, हाँ कहाँ आप चले गए? चित्तम भित्तिर पिच सतता हंत सिद्धू करती हैं, और कहाँ चले गए प्रभु, हमें छोड़ करके आप कहाँ चले गए? और भक्तगण जो है रो रहे हैं, और उनके जो श्रीमान महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके जो प्रियजन हैं, वो इतने रो रहे हैं कि मानो पृथ्वी जो है विदीर्ण हो रहा है। जो क्षत्रिय वर्ग आदि हैं, मानो उनके हृदय जो भित्ति हैं, और हृदय को जो भेदन करके मानो मर्मों को भेदन कर रहे हैं, ऐसे जो है वो क्रंदन कर रहे, हा गौरांग कह करके भक्तगण जो है रुदन कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं केचिद बहु विकलितास तद्वियोगाग्नितापयेर दृष्ट्वा विश्वं प्रलय समय प्राणशून्याति शून्यम् अंतर्वाष्पवर्णशतकृता वेदनां तिर्विलापैर् दूर्ये कर्तुं रुरोधोरस क्रुद्धा हे तुच्छनादिः। कह रहे हैं कि कुछ लोग जो श्रीमन महाप्रभु के जो वियोग है, उस वियोग से कैसे बोले केचित बहु विकलिता, कोई कोई तो श्रीमन महाप्रभु के वियोग से एकदम विकलित हो गए, यानी उनके इंद्र और काम करना बंद कर दिए। अथवा कह रहे हैं कि मानो तद वियोगाग्नि तापी दृष्टवा, उनके जो वियोगाग्नि है उससे वो जो तापित हुई हैं, और तापित होने से दृष्टवा विश्वम प्रलय समय प्राय शून्यात शून्यम, इस जगत को वो शून्य मान रहा है। जैसे प्रलय के समय में जगत शून्य हो जाता है, सब जो है
नष्ट होने लगता है। यानी जब जब जो संकर्षण भगवान के जो विष है उस विष से जो पूरे सब कुछ जलने लगता है प्रलय में। तो जो जल रहा है, जलते जलते मनो सब कुछ जल करके राख हो चुका है। तो महाप्रभु के विरह से सबको जो इनको शून्य लग रहे हैं कि ये सब कुछ शून्य है, बिल्कुल कुछ नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद के विरह में भी रूप गोस्वामी पाद को ऐसा ही लगा। इस सब कुछ जो है तो शून्यतम जगत सर्वम है, महाप्रभु कहते हैं सब कुछ शून्य लग रहा है, सब कुछ शून्य है। एंड इतने उनके हृदय में दुख हो रहा है, इतनी पीड़ा हो रहा है। तो कह रहे हैं और अंतर बाष्प व्रण शतकृतम विदनम ताव्रलापय। अरे किसी किसी व्यक्ति को तो हृदय में इतनी पीड़ा हो रही, इतनी दुख हो रहा, इतनी वेदना हो रहा कि वो हृदय मानो फटे जा रहा है। यानी मर्म जो है हृदय है वो जो भेदन होते जा रहे हैं। तो और मानो इतनी कोई जैसे कि तीर मार दिया हमारे मर्म में तो इतना दर्द होगा, वेदना होगा। तो कह रहे ऐसे वेदना से, पीड़ा से मानो उसके हृदय को कोई छीन रहा है, कोई एकदम पकड़ करके छीन रहा है, ऐसे रो रहा है। और इसलिए वो बहुत जोर जोर से जो है रो रहा है, विलाप कर रहे हैं कि दूरी कर तुम रसकृद धाय हेतु चनादे। जो जोर जोर से जो है हा कह करके जो है चित्कार करके, बहुत हा करके जो हा गौरांग कह करके जो है रोदन कर रहे हैं, ऐसे विलाप कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के विरह से। कुछ और लोगों का वर्णन कर रहे हैं। हा लीना भवति सततम शोभ शोकाग्निपुरी। हा प्राण प्रियतम भवद्भिप्रयोगे धरित्री। पूर्वं यासो तव चरणयोः स्निग्धमुग्धैर्विहारे। स्निग्धैरासित सुकृत सुकृता धन्य धन्याति पुण्या। तो कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु के वियोग से और क्या हो रहा है। कुछ व्यक्ति तो रुदन कर हा प्राणनाथ हे प्रियतम, कि भगवान जब आप थे तो आपके श्री चरण कमल के स्पर्श से जो यहाँ जो धरित्री भगवत विप्रयोगी धरित्री, कह रहे आपके जब आप भगवान थे तो आपके चरण कमल के कारण स्पर्श से यहाँ जो धरित्री देवी हैं, पूर्व यासो तव चरण स्निग्ध मुग्ध बिहार स्निग्ध रासित। तो कह रहे वो कैसा था, सुस्निग्ध था, पुण्यवती था, और वो धन्या नाम से जो है अभी अभिहित हो रहे थे। परंतु धन्याति पुण्य, परंतु अब आपके विरह से क्या हुआ। तो कह रहे हैं हा लीना भवति सततम शोभ शोकाग्निपूर, कि आपके विरह से वहाँ जो धरित्री हैं वो शुद्ध और शोकाग्नि के प्रवाह में, शोकाग्नि में मानव वो डूब गई है। ऐसे धरित्री देवी भी रोदन कर रहे हैं, यानी उनको भी पीड़ा हो रहा है कि जब महाप्रभु था तो कितने सब कुछ अच्छे थे, महाप्रभु के अंतर्धान से सब कुछ जो है शून्यवत हो गए। इस प्रकार भाव है। पुनश्च कह रहे हैं किम किम तस्मादह सुकृतं दीर्घम समन्ताच् चक्रे पृथ्वी तव पदरसैर् यत् प्रकृष्टा रसाते। हा संप्रत्यपि विरहिता हंत सर्वं सहेति। सेयं नाम प्रकरणवशा दन्वितार्थ चकार। तो कह रहे हैं कि कई लोग और भी कहने लगे कि हे प्रभु किम तस्माद अह सुकृतिम दीर्घ समन्ता, कि अब क्या कहे बताइए कि जो पृथ्वी है
पृथ्वी तव पद रसिर यत प्रकृष्टा रसातीत। जो पृथ्वी आपके जो श्री चरण कमल को कैसे प्राप्त किया, तो कह रहे हैं कि वह पृथ्वी ने बहुत पुण्य किया है, जिसके कारण आपके श्री चरण कमल को प्राप्त करके वह जो है रसा नाम से जो है विख्यात हो गए। परंतु आहा संप्रत्याभिविरहिता, अभी आपके जो अंतर्धारण करने से, है ना, आप चले जाने से, हंतो सर्वो सहेति सीयम नाम प्रोकोरणवशाद अन्वितार्थ चकारा, कि जो पृथ्वी का नाम जो है कैसे है कि पृथ्वी कैसे सर्व सहा, यानी सब कुछ है सहन कर सकते। तो सर्वम सहेति अर्थात सर्वम सहति, सहति उनका नाम हो गया सर्वसहा, कि आपके विरह से आप जो है सब कुछ आप बदल गया और इतने वो दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो आप क्या करें, वो मर भी तो नहीं पाती, सहन करके विराजमान हो रहे, तो उसका नाम मानो सर्वसहा। तो आपके चले जाने से इस प्रकरण से यह जो इनके नाम है वो निश्चित रूप से सार्थक हो जाते हैं कि ये सर्वसहा ही है। हा हा नाथ प्रियतमो मननाथ कारुण्य सिंधो निस्सीमागः समरदयितो पृष्ठहा हतास्म। सर्वो लोकस्तवो चरणयोर्विप्रयोगोऽति दुर्गे लीनो दीनः श्वसति परमैर्दुष्कृतानां समूहे। कहने लगे कि कुछ लोग तो और भी जो है रो रो करके कहने लगे, कुछ लोग वो भी कहने लगे कि हे नाथ, हे प्रियतम, हे मनोनाथ, हे कारुण्य सिंधु, हे करुणा के सिंधु, है ना, हे प्रभु, हे निस्सीम भागा, हे शमन दैत निस्सीम भागा, अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अपराध भंजन, हे दैत, इस प्रकार हे पृष्ठो हा हा हतास्मा सर्वलोकस्तवो चरणयो विप्रगेस्ति दुर्गे लीनो दीन हा शशति परमे दुष्कृत नाम समूह। कि हे प्रभु, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि आपके जो भक्तगण हैं, आपके श्री चरण कमल के चरण है विप्रगेति, अर्थात आपके श्री चरण कमल के वियोग से अति दुर्गलीन दिन स्वसति परम दुष्कृत नाम समूह है, अर्थात उस चरण के दर्शन से वंचित होकर के जिस प्रकार दुष्कृत व्यक्ति जो है अपना स्वदन्य जो है दन्यता से अपना दीर्घश्वास को छोड़ती है, उसी प्रकार जो है यह सभी रो रहे हैं, यानी जो बहुत पीड़ा से जो है सभी रोदन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, क्या आप देख नहीं पा रहे हैं, क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके विरह से किस प्रकार से जो है ये जो है सभी रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं पुनश्च ये स्निग्धा परम सुहृदस्ते त एव प्रयातस ते ते धन्या प्रभु चरणयो प्रेम मात्रैक साध्याम हाधे कष्टम प्रभुमपि च तम तम संगम समित्यो प्राणन्तस्तद्विराह विकला सन्ति हाधे कठोरा। कुछ लोग और भी कह रहे थे कि प्रभु जे जे स्निग्धा परम सुहृदस्त एवं प्रिय, तथा श्री प्रभु आपके श्री चरण कमल में जिनका रति हो चुके प्रेम से जो वशीभूत होकर के आपका अनुसरण किया, और वही लोग ते ते धन्य, वही आपके वही धन्य हो गए प्रभु चरण प्रेम मात्र का साध्या, अर्थात वही परमात्मा है परम सुहृद और वे ही परम
धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ही प्राप्त कर लिया, प्रेम से आपको प्राप्त कर लिया। हाधिक कष्टम प्रभुमि च तम तम संगम समित्य। और हम सब जो है, हम सभी को धिक्कार है, क्योंकि आपके दर्शन से प्राणास तद विरह विकला संत्यादि को कठोरा। पर क्या कहे कि आपके अदर्शन होने से हमारे इंद्रिय विकल तो हो गए हैं प्रभु, परंतु मृत्यु को प्राप्ति नहीं कर पाया। तो हमारे पास अब लग रहा है कि प्राणांत हादि को कठोर। तो कह रहे प्राण से अब कठोर हमारे पास कुछ भी नहीं लग रहा, यानी प्राण भी आज हमारे, जो हमारे प्राण अभी शरीर में है, तो आज बड़ा कठोर लग रहा है कि प्राण क्यों है, ये प्राण चले जाता तो अच्छा होता, तो कम से कम महाप्रभु को हम तो देख पाते, महाप्रभु के साथ में चले जाते। पर क्या कहे, अब जो प्राण रुका हुआ है, इंद्रिय विकल हो गए, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बस रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, पर हम मर नहीं रहे। तो भला होता कि हम मर जाते, पर क्या कहे, ये प्राण छूट नहीं रहे। तो प्राण जो हमारे पास सबसे पीड़ा का कारण होकर के आज विराजमान हो रहा है, यानी प्राण से बड़ा कठोर निर्दय और कुछ भी नहीं हमारे पास लग रहा है, ये बड़ा कठोर है। इस प्रकार भाव है। पुनश्च कह रहे हैं, ये ता श्रीमत पद कमलयो सौरभिम माधुरीम वा तामासद्य क्षणमपि न यत्सर्वमेव त्यजन्ति तेवा कष्टम किमुत पशवः किं नो वृक्षविरोढ़ा किं ग्रावणः शिव शिवो न व चेतनाभिर्विहीना। तो कह रहे कि जो भी लोग ये तत्श्रीमद पदकमल स्वरूप माधुरी मत आसमासद, कहले जो श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल की माधुरी को प्राप्त करके भी क्षण काल के निमित्त भी विषय वासना को परित्याग करने में अक्षम रहे। हा कष्ट, कह रहे हा तेवा हा कष्टम किमुत पशवो किमुना वृक्षावरुड़ा, कि उन सब को अगर हम पशु कहते हैं, शुष्क को वृक्ष कहते हैं, रसीन वृक्ष कहते हैं, और चेतनास शून्य जो पत्थर हैं वो कहते हैं, तो उसमें कोई भी अयुक्ति नहीं होता है। अर्थात श्रीमन महाप्रभु के चरण कमल को आश्रय करने वाले जो व्यक्ति होंगे, उनको निश्चित रूप से विषय वासना से उठ जाना होगा। विषय और वासना उनके हृदय पे रहा तो निश्चित रूप से वो महाप्रभु के भक्त नहीं है। यानी महाप्रभु के जो माधुरी का आस्वादन जिसने किया, विषय और वासना उसके निकट में मल सदृश है, उसके निकट में विषय वासना का कोई महत्व नहीं है। वो हमारे आचार्य पाद की निष्ठाओं में वो झलकता भी है कि वो किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के दृढ़ निष्ठ भक्त रहे, दृढ़ अनुगत रहे। कह रहे पुनश्च यत्पदाम्भरोह जुगरसास्वादनैर्व तृप्ता, यत्पादाम्भरोह जुगरसास्वादनैव तृप्ता त्यक्तवैकान्तं धनजनगृहं प्रेम मात्रैकसाध्यां दीनः सन्तः परमकृतिनो हंत संतः समन्ताद् कांतारंतर्गिरीपु विपिने सेवेमेवं चरन्ति। पुनश्च कह रहे हैं कि यद पादाम्बर हो जुगो रसस्वादनैव तृप्ता। तो कह रहे कि जो व्यक्ति प्रेम वशता से श्रीमन गौरांग चंद्र के, श्री ठाकुर जी के, श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल की जो मधुरिमा है, जो मधु है, उसका पान करके
परम तृप्त हो करके, जो त्याक्त एकांत सब कुछ त्याग करके, तृप्त त्याग वैकांत धन जन गृहम प्रेम मात्रिक साध्य, और धन गण गृह इत्यादि सबका उसने त्याग कर दिया, और त्याग कर हो करके जो है केवल प्रेम मात्री को साधना का विषय बना लिया, एकांत हो गए। दीन संत परमकृतन हंत संत समन्ता कांता रांत गिर बपु विविनिश्वेवं चरंती। तो वो अकिंचन हो करके कभी कभी जो है गिरि गह्वर में, कांतार में, कभी कानन में विचरण करते रहे। तो कह रहे वही सब लोग परम विवेकी है, वही सज्जन व्यक्ति है। तो कह रहे दीन्हा संता परमकृतनो, उसको ही हम संत कहेंगे, वही परम विद्वान है, वही जो है प्रकृत विवेकी व्यक्ति है, जो उन संसार विषय के प्रति सब मोह और माया को छोड़ करके एकांत जो है विचरण कर रहे हैं। किस प्रकार विचरण कर रहे हैं? प्रेम ही के साध्य, यानी केवल प्रेम को ही अपना साधना बना करके, यानी प्रेम ही एकमात्र जीवन है, इस प्रकार भाव है। पुनश्च कह रहे हैं श्रीमत्पादं भुजयुगरसं चक्षुषा पीयगंधम तस्याघ्राय प्रणाय मधुरं प्रेम शीधुं जपित्वा आसादै तद्वचन मधुरं हंत को जीवलोकास् तद्विच्छेदं शिव शिवो हा 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 कथम हंत सोढ़ा। कह रहे जिसने श्रीमन महाप्रभु के पादम्बुज जुगरसम, जिन्होंने आपने श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल की जो रस हैं उसको चक्षुषा पीयो, जिसने अपने नेत्र से उस जो पाद पद्म की मधु का पान किया, गंधु दस्यग्राणाय प्रणय मधुरम प्रेम सिधुंच पित्वा, और नासिका के द्वारा वह सौगंध का आग्रहण किया, और कर्ण के द्वारा जो है उस वाक्यामृत का आस्वादन किया। आस्वादयि तद वचन मधुरम हंत को जीव लोका। तो कह रहे वाक्यामृत का जिन्होंने जो आस्वादन किया, और जिसने अपने मन में ही मन से जो है वह प्रणय जो मधुरी है उसका जो है परमामृत का जिसने पान किया, हंत को ज्वलु को तद्विच्छेदम शिव शिवो हा हा कथम संत सोडा। क्या उन जो व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा किया, उन सब को क्या किसी भी प्रकार के विरह जो यंत्रणा है क्या वो भोग करना पड़ेगा या प्राप्त करना पड़ेगा? क्या उनको विरह होगा? क्या वो उसको यंत्रणा होगा? इस प्रकार कह रहे। पुनश्च करें यद्यापि तच्चरोन कमल दंद गंधे न सर्वे त्यक्ता संगा निरवधि गलत सर्वबंधा समन्ता शैरम शैरम नटन रवसै कीर्तन ही संचरन्तो वर्तन्ते तद्विरहो दहनम कहा सहता तस्य। तो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जिन्होंने अद्यापि ईतत् चरण कवल दंद गंधेन सर्वे त्यक्ता संग निरवधि किलत सर्वबंधा समन्ता। तो कह रहे कि जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु के विरह वेदना को अति दुखदायी ऐसा अनुभव करते हुए उनके श्री चरण कमल के आस्वादन करके, यानी उनके चरण कमल के जो मकरंद है उसके गंध से तत्चरण कमल गंध दग्धीन सर्वे, अर्थात उससे परितृप्त होकर के जिन्होंने त्यक्ता संगा निरवधि गलत सर्वबंधा समन्ता, यानी जिसने सभी संबंध को त्याग कर दिया और जो है त्याग करके क्या किया, स्वैरम शैरम नटन रभसी कीर्तन संचरंत, और वे ही मुक्त होकर के स्वच्छंद चित्त से जो है नृत्य और कीर्तन करते हुए विचरण कर रहे हैं। और ऐसे जो व्यक्ति कथम बतत प्रेमना, ऐसे उनके जो प्रेमी लोग हैं
पदमयमहो तिष्ठति वर्तन्ते तद विरहो दहनम क सहता सत से, क्या उनके विरह को वे सहन कर सकेंगे। पुनश्च कह रहे हैं, कथम वा दृष्टो तो परम करुणो हंत चरणो, कथम वा दंभोली प्रकर कठिनो यम वत जनः, कथम वा तत्प्रेम्नो पदमय महो तिष्ठति च वा, कथम तद विच्छेदे शिव शिव विधिर्वै शोषमेदम। और कह रहे हैं कि वहाँ जो श्रीमन महाप्रभु हैं, वहाँ श्रीमन महाप्रभु के जो जो परम करुणाशील हैं, कथम वा दृष्टो तु परम करुणो हंत चरणो, तो कैसे कह रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु ये कथम वा तत्प्रेमना पदमय हो तिष्ठति वा, बोले कैसे श्रीमन महाप्रभु के जो करुणा के आकर है, करुणा के सिंधु हैं, उनके जो श्री चरण जुगल है उसका दर्शन कैसे मैं करूँगा, कैसे संभव होगा। क्योंकि कथम वा दम्भली को प्रकर कठिन है बधु जना, क्योंकि मेरा हृदय तो वज्र से भी कठिन है। कैसे तथम वा तत् प्रेमना पदम है, बोले कैसे मैं उनको जो है प्रियपत्र बन जाऊंगा, कैसे होगा ये काम। और इन सब के अभाव से कथम तद विच्छदे शिव शिव, आहा मैं क्या कहूँ, इन सब की विच्छद से, यानी उनकी ना तो उनका चरण कमल का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है और ना ही मेरे हृदय में उनकी कोई अनुभव हो रहा है, क्योंकि मेरा चित्त तो वज्र से भी कठिन है और मैं उनका कैसे प्रिय बनूंगा, मैं कैसे ये भी नहीं जानता। तो इन सब के विच्छद से मैं कैसे जो है जीवित रहूँगा, मैं कैसे जीऊँगा, इस प्रकार जो है रो रहा है। अब 2-3 श्लोक है जिसमें पूरा सरगज ही समाप्त हो जाएगा, मैं कर देता हूँ। यग शून्यम मन्ये क्षितितरपीच दुःखाग्नि निवाहे, बेलीन लियन्त सकल मनुजास्तत्र विकालः, तथाप्येते प्राणः शिव शिवो न गच्छन्ति विधुरा, अहो चित्रम शिव शिव विधिर्वाचरितः। कितनी सुंदर जो है बात कह रहे हैं कि जगत शून्यम मन्ये, कि जगत जो मानव शून्य हो गया, मैं क्या कहूँ जगत शून्य हो गया। शीतिरपि च दुकाग्नि निवहे, कि जो है कि मानो जो मानव मंडली है भूमंडल के साथ में सब जो है दुख में डूब गए। बिलिना लियंत शकल मनुजा, सभी मनुष्य जो है मानो डूब गए, विकल हो गए सब उस दुख में। और तथापित प्राण शिव 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 न गच्छन्ति विदुरा, कह रहे हैं कि मानो सब कुछ दग्ध हो गया उनके विरह से, यानी जो विरहाग्नि है महाप्रभु के अंतर्धान से, विरहाग्नि से सभी जो है पीड़ित हैं, दुखित हैं। उनके हृदय से बस मानो जैसे तूष अग्नि होता है ना, जैसे तूष होता है जो धान होता है, धान उसका जो है जो उसको जब हम चावल निकाल लेते हैं, जो उसके ऊपर जो अंश रहता है छिलका जिसको कहते हैं, उसको तुष कहते हैं। अब उसको भूरी करके उसको आग जला दो, वो ना रुकेगा नहीं, वो जलते रहता है अंदर अंदर, बाहर से नहीं दिखता, अंदर जला दो अब वो निभेगा नहीं, वो जलते रहेगा। तो कह रहे ऐसा निरंतर उसको कहते हैं दग्ध हो जाना, यानी जल आग नहीं दिख रहा है पर अंदर से सब दग्ध होकर के खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जो है सब दग्ध हो गए हैं। तो अब जो है दुख इसलिए प्रकट कर रहा है कि तथापि प्राण शिव शिव न गच्छति, इतने दुख इतने पुड़ा फिर भी ये प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। ये जो प्राण नहीं निकल रहे उससे ज्यादा पीड़ा हो रहा है, कि इतने पीड़ा हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, पीड़ा कितना सहन किया जाए। ये प्राण ही निकल जाता तो अच्छा होता। तो कह रहे प्राण नहीं निकल रहा है, शिव शिव न गच्छति, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, हाय हाय नहीं जा रहा है प्राण। अहो चित्रम शिव शिव, ये निश्चित रूप से विधाता मेरा प्रतिकूल हो गया। विधिर बाम चरित, ये विधि जो है बाम हो गया, विधि यही चाहता है कि मैं इस पीड़ा को सहन करते रहो, इसलिए विधि जो है मुझे इस प्रकार की पीड़ा प्रदान कर रहा है, मेरा प्राण नहीं निकल रहा है। पुनश्च कह रहे हैं अहो अद्यप्यस्यो प्रिय गुण गणनाम लवमपि क्षणं संसृण्वन्
शिण्वन्तः कति कति न देहत्यजो इह सदा श्रुत्वा दृष्ट्वा सततमनो भूयापि च शोकं बीनातं जीवामः शिव शिवो महद्दुष्कृतमेदम्। तो कह रहे कि अहो अद्यापि यस्य यस्य प्रियगुणानां लभमपि क्षणं शृण्वन्तः कति कति न देहत्यजो इह। अरे जो जो व्यक्ति वहाँ जो श्रीमन महाप्रभु उनकी गुणावली का लेश मात्र भी श्रवण करते हैं, उनको जो है कभी भी जो है मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ता है। परंतु हमें धिक्कार है, सदा श्रुत्वा दृष्ट सततमन भूयोपि शोकम विनातम जीवासि वसु महद्दुष्कृतम मिदम। तो कह रहे हैं कि बड़ा धिक्कार है कि हमने क्या क्या सदा सर्वदा उनका गुणगान का श्रवण किया और उनको हमने अपने आंखों से नेत्र से भी दर्शन किया, सदा श्रुत्वा दृष्टा देखा श्रवण किया, फिर भी कह रहे आनंदित हो गए देख करके, सततम अनुभव किया और अनुभूयापि च सुखम, मतलब हमें आनंदित भी हुआ, परंतु बिना तम जीवामहा, फिर भी वो चले गए, अंतर्धान हो गए, परंतु हम यहाँ पे रह गए। तो ये किस कारण से? शिव शिवा, हाय हाय क्या कहें, महद दुष्कृतमिदम, शायद हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया था, या हमारा कोई जो महत् पाप, यानी पाप भी तो कैसे बोले, बहुत बड़ा पाप, महत् दुष्कृतमिदम, मैंने महान कोई दुष्कृति कार्य हमने किया था, जिस कारण से हमें प्राप्ति हो गया कि हम नहीं मर रहे हैं। अहो धन्यैवेयं क्षितिरतितरां श्रीचरणयो रसे पूर्णनाम्ना गुणगणमहिम्न च महता तदेतद्विच्छिदानल विदलितेयं दलोतिनो नयानि महक्षेमं विधि विलसितक्षणमपि। कह रहे कि जो यहाँ जो पृथ्वी है वो पहले धन्य थे। कैसे? तो पहले श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल के जो है मकरंद से महाप्रभु इस धरातल पे थे, तब तो यह आनंद श्री चरण है रसी पूर्णा नमना गुण गण महिमना च महता। और श्रीमन महाप्रभु के गुण से, महिमा से, परिपूर्ण होने से, है ना, लोग जो है उनको धन्यवाद, अहो धन्यैवेयं क्षितिरतर, कि ये पृथ्वी तो धन्य है, धन्य है, धन्य है। परंतु तदेतद विच्छेदानल विदलितयं दलति नु न जानेमः सीमं विधि विलसित क्षणमपि, कि जब श्रीमन महाप्रभु चले गए तो जाने के बाद वहाँ श्रीमन महाप्रभु के विरह के कारण से वहाँ जो पृथ्वी है वो हमारे समान दलिता होकर के रह गई है। तो कह रहे हमारे समान जो है दलिता होकर के रह गई है, परंतु इसमें विशेषता क्या है? आपने साथ तुलना क्यों कर रहे? कह रहे हम भी विदीर्ण हो रहे हैं, रो रहे हैं, पर मर नहीं रहे, और ये भूमि भी मर नहीं रहे हैं, जीवित हैं, वो भी दुख को सहन कर रही है। तो हम और उनमें कोई अंतर नहीं है। उनको कष्ट तो हो रहा है, पीड़ा तो हो रहा है, परंतु वो फट नहीं रहे, मतलब मर नहीं रहे हैं। हमारा हृदय से भी प्राण नहीं निकल रहे, इसीलिए समता जो है दोनों के साथ उन्होंने कर लिया है। तो कह रहे हैं इसलिए कि श्री महाप्रभु के जो ठाकुर जी के जो विलास की कथा है वो सब हम जानने में असमर्थ है। अब इस सर्ग का जो अंतिम श्लोक जो है श्री कवि कर्णपुर जी कह रहे हैं, इति होष्ण दीर्घम स्वशीतमिदमुच्चैः प्रलपितं बोपुः क्षीणं क्षीणं नयनजलमत्यन्तबहुलं वहन्तो विस्मृत्वा
प्रिय गुणगणम भूरि करुणम रोदंतो विश्रांतम बत मुमुहु राश्चार्यमीति तत्। अब कह रहे हैं कि ईतो इति होष्ण दीर्घम शशितमिदमुच्चै प्रलितम बपूषीणम धीरम नयन जलमत्यंत बहुलम बहंत विस्मृत्य प्रिय गुणगणम भूरि कोरुणम। तो कह रहे हैं कि श्रीमान महाप्रभु के तिरुभाव होने के कारण से जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या हो रहा है, दिन दिन में क्या होना, क्षीण होने लगे, क्षीणम क्षीणम बपू। और सब कैसे, तो बोले श्वसितम ईदम मुच्छे प्रलितम दीर्घम, यानी दीर्घ श्वास जो है त्याग करने लगे, दीर्घ श्वास। और कैसे, तो बोले बार बार इति हुष्म दीर्घम, इस प्रकार से कह रहे हैं। और भंतो ओमि स्मृत्या प्रियो गुणगणम भूरि करुणाम, और श्रीमन महाप्रभु के जो गुण आदि है वो उसको जान करके उनकी लीला का स्मरण करते नयन जलम अत्यंत बहुलम, अतः जो है बहुत रो रहे हैं, श्रुपात कर रहे हैं। और उस लीला का स्मरण करते हुए रुदंत विश्रांत बत मुहुराश्चर्य मिति, और बार बार सभी जो है मूर्छित हो रहे हैं। और ये बड़े आश्चर्य की विषय है कि बताओ कि विरह में कितने रो रहा है, पीड़ा में, दुख में, दर्द में, अब फिर भी उनको जो है प्राण नहीं जा रहा है। यही आश्चर्य है कि उसके श्रीमन महाप्रभु के बिना अब हमारा जीवित रहना भी मानो कष्ट ही अनुभव हो रहा है, प्राण हमारे लिए अब कठोर और निष्ठुर लग रहा है। इस प्रकार जो इनके भाव है। इति श्री चैतन्य चरित महाकाव्य प्रथम सर्ग। इस प्रकार से जो है आज प्रथम सर्ग ही पे जो हम विश्राम देते हैं। समय भी आज हो चुके हैं तो आज ही पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गंगा मैया की जय। बोलो श्री षड़ गोस्वामी पाद की जय। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय। श्री विष्णु बाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। भागवत निवास की जय। बोलो गिरिंद्र लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि।